एक गांव में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसमें एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल के पास बहुत से जंगली जानवर थे। चुड़ैल ने अपनी शैतानी शक्तियों से उन्हें भूतिया जानवर बना दिया था। एक दिन राजू वहां से गुजर रहा था। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। जल्दी से खेत का काम खत्म करके घर जाकर खाना खाऊंगा। राजू खेत की तरफ जा रहा होता है। फिर उसे शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। राजू पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक शेर खड़ा होता है। शेर के मुंह से खून निकल रहा होता है। राजू शेर को देखकर चिल्लाने लगता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। शेर उसे देखकर फिर बहुत तेज घुर्राता है और धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ने लगता है। शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर राजू भागने लगता है। शेर उसके ऊपर झपट कर उसे मार देता है और उसको चुड़ैल के पास ले जाता है। फिर चुड़ैल उस आदमी को खा जाती है और हड्डियां शेर के सामने डाल देती है। अब इन सब से काम नहीं चलेगा, मुझे सबका मांस खाना है। अब तुम गांव में जाओ और सबको मार दो। शेर गांव में जाता है और शेर को जो भी नजर आता है वो उन सबको मार देता है और चुड़ैल के सामने ले जाता है। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। लोमड़ी, अब तुम जाओ, सबको बर्बाद कर दो। लोमड़ी जाती है, सब लोगों को मार देती है और अपनी जादुई शक्तियों से घरों में आग लगा देती है। गांव में हो रहे हादसों की खबर आसपास के गांव में फैल जाती है। इसीलिए लोगों ने गांव में आना बंद कर दिया। अब गांव वालों ने यहाँ आना बंद कर दिया है। जाओ तुम सारे गांव में फैल जाओ और जिस गांव में ज्यादा लोग होंगे हम उस गांव में जाएंगे। चुड़ैल के जानवर दूसरे गांव की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें नवाबगंज नाम का एक गांव नजर आता है जिसमें बहुत सारे फलों के बाग थे। चुड़ैल अपने जानवरों को लेकर एक बांस की बनी झोपड़ी में छिप जाती है। फिर चुड़ैल अपने जानवरों को हुक्म देती है, सुनो, तुम रात में गांव में जाना और जोर से दहाड़ने की आवाज निकालना जिससे उनके कानों में दर्द हो जाए और वो घर से बाहर निकल आए। सारे जंगली जानवर रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही सारे जानवर अपने काम पर लग जाते हैं। चुड़ैल एक पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठ जाती है। शेर और सांप गांव में अपनी आवाज से लोगों को बाहर आने पर मजबूर करते हैं। गांव वाली चिल्लाते हुए अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। आखिरकार तुम लोग घर से बाहर आ ही गए। डरो मत, मैं तुम्हारे गांव की रखवाली के लिए आई हूँ। गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। फिर वो लोग चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल जी, तुम हमसे क्या चाहती हो और तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहा ना मैंने, मैं और मेरे जानवर तुम्हारी रखवाली के लिए आए हैं। आज से तुम लोग मेरी निगरानी में रहोगे। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से उड़कर चली जाती है और उसके भूतिया जानवर गायब हो जाते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर अगले सुबह सब लोग अपने काम पर चले जाते हैं। कोई खेती करता है और कोई अपनी दुकान चलाता है। सभी आदमियों के काम पर जाने के बाद औरतें अपने घर का काम करने लगती हैं और रमेश की पत्नी कुएं से पानी भरने जाती है। चुड़ैल की लोमड़ी उसका पीछा करने लगती है। उसे पानी में लोमड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। वो पीछे देखती है तो कोई नहीं होता है। वो हिम्मत करके फिर से पानी भरने लगती है। तभी लोमड़ी उस पर झपट पड़ती है और उसको मार डालती है। उधर रमेश अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था और परेशान हो रहा था। शाम हो गई और उसकी पत्नी नहीं आई तो वो अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढने जाता है। जाकर पता लगता है उसकी पत्नी मर चुकी है और उसके ऊपर लोमड़ी के पंजों के निशान है। ये देखकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो पता करता हुआ चुड़ैल की झोपड़ी में चला जाता है। ऐ चुड़ैल, बाहर निकल, देख तेरी लोमड़ी में क्या किया। मेरी पत्नी के साथ बाहर निकल। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मेरी पत्नी को तेरी जालिम लोमड़ी ने मार दिया। चुड़ैल, तो क्या हुआ, हम तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा खा भी लिया इसमें क्या बुराई है। फिर रमेश चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल अपने लंबे नाखूनों से रमेश को मार देती है। ये खबर सुनकर गांव के लोग होशियार हो जाते हैं। फिर रात में कोई गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता था और ना ही चुड़ैल की झोपड़ी की तरफ जाता था। बहुत दिन हो गए कोई घर से बाहर नहीं निकला है।
अब तो बहुत भूख लगने लगी है, कुछ तो करो लोमड़ी, शेर, सांप, भालू। मैं चालाक हूँ, मुझे भेजो, सबको बहाने से यहाँ ले आऊंगी। तुम तो लोमड़ी बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम ये नहीं कर पाओगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे बेवकूफ कहा, तुझे तो मैं आज मार डालूंगी। लोमड़ी चुड़ैल के ऊपर चढ़ जाती है और उसे मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे पागल शेर, देख क्या रहा है, हटाओ इसे वरना ये मार डालेगी मुझे। लोमड़ी छोड़ दो, चुड़ैल को जाने दो, तुम जो काम करने जा रही हो वो करो, वैसे भी भूख लगी है हम सबको, मैं जाऊंगा तो लोग डर की वजह से नहीं आएंगे। लोमड़ी अपनी शक्ल बिल्कुल मासूम कर लेती है और चिल्लाने लगती है। कोई तो अंगूर तोड़ दो, मुझे भूख लगी है। पास ही में एक घर होता है, घर में लोमड़ी की आवाज जाती है। एक आदमी खिड़की से देखता है कि एक मासूम लोमड़ी अपना खाना ढूंढ रही है। वो सोचता है मैं इस लोमड़ी की मदद कर देता हूँ। वो लोमड़ी की मदद करने के लिए घर से बाहर आता है। रुको, अभी मैं तुम्हें अंगूर तोड़ कर देता हूँ। वो आदमी अंगूर तोड़कर लोमड़ी को खिला देता है। अंगूर खाकर लोमड़ी धीरे धीरे उस आदमी के पास जाकर उस पर झपट पड़ती है और उसे मार डालती है। फिर आवाज लगाती है अपने सारे जानवरों और चुड़ैल को, सब वहाँ आ जाते हैं। लोमड़ी तुमने तो कमाल कर दिया, चलो सब लोग मिलकर खाओ। सब उसको खाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भालू चुड़ैल से कहता है, मेरा इन सबसे पेट नहीं भरा, मैं कुछ और खाने जा रहा हूँ। मुझे भी हिस्सा चाहिए, उसे समय जिस हाल में जी रहा है वो मेरी वजह से है, वरना तुझे तो लोगों ने कब का मार कर निकाल दिया था। अब जा, जो भी खाए मेरे भी लिए लेकर आना। रात को चुड़ैल गांव में आती है। कहाँ मर गए सब, गांव वाले बाहर आओ। लेकिन कोई बाहर नहीं आता। फिर चुड़ैल शेर को दहाड़ने को कहती है। शेर की दहाड़ सुनकर कुछ गांव वाले हाथों में मशाल लेकर बाहर आते हैं। आज मेरी इस गांव में दावत है और तुम लोग आने में इतना सुस्ती कर रहे हो, और बाकी गांव वाले कहाँ हैं? तूने चुड़ैल हमारे सारे गांव वालों को खा लिया, अब कहती है सारे आओ, कोई बचेगा तभी तो आएगा। ऐ झूठा इल्जाम मत लगा मुझ पर। अच्छा तो पूछ अपने जंगली जानवरों से, इन्होंने नहीं खाए हमारे लोग? चुड़ैल अपने जानवरों से चिल्ला चिल्ला कर पूछती है। तभी वो औरत अपनी मशाल चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है। चुड़ैल चिल्लाने लगती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। सारे जानवर की भी शैतानी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो साधारण जानवर बन जाते हैं और सब जंगल में चले जाते हैं।